राम। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। आज मैं गीता के विषय में आप लोगों को बता रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान को पाने का क्या उपाय है और भगवान की सिवा सृष्टि में है क्या। तो सृष्टि का आदि शास्त्र क्या है? गीता है। 4:9 में भगवान कहते हैं इमं विवसते योगम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। सूर्य ने इसे स्वयं शंभु आदि मनु से कहा, जिसके अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है, वह कण कण में व्याप्त है। योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन करता है, स्पर्श होता है और प्रवेश के लिए सुलभ होते हैं। भगवान द्वारा उपदिष्ट का आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर अरावधि अक्षुण्य रूप से प्रभावित है। अब वैदिक ऋषि अनादिकाल नारायण सूक्त में आता है, नारायण सूक्त में लिखा है कि कण कण में व्याप्त ब्रह्मा ही सत्य है। उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। नारायण सूक्त में है। भगवान श्री राम कहते हैं त्रेता युग में लाखों वर्ष पूर्व रामायण में, एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूढ़ है, यानी मूर्ख है। भगवान श्री राम कह रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व गीता में, परमात्मा ही सत्य है, चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति संभव है। देवी देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। महात्मा मूसा कहते हैं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं 3000 वर्ष पूर्व, योधि धर्म का है ये। तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज है, प्रार्थना में लग जाओ। महात्मा जड़ फुस्त्र 2700 वर्ष पूर्व पारसी धर्म के हैं ये कहते हैं अहूर मजदा यानी ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो जो दुख के कारण है। बड़े बड़े ज्ञानियों का ऐसा ही मत है। भगवान महावीर कहते हैं 2600 वर्ष पूर्व, जैन ग्रंथ में आता है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। कठोर तपस्या से इसे इसी जन्म में जाना जा सकता है, यह भगवान महावीर कह रहे हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं 2500 वर्ष पूर्व, महापरिनिर्वाण सूत्र में कहते हैं मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था, यही मोक्ष है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं, गौर कीजिएगा। मसीहा ईसा कहते हैं 2000 वर्ष पूर्व, ईसाई धर्म का है ये। क्या कह रहे हैं सुनिए, ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है। क्या? ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है। मेरे आधार सदगुरु के पास जाओ, इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु कह रहे हैं 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा यानी ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। मुहम्मद अल्लाह के संदेश वाहक हैं, मुस्लिमों का है ये, इनकी बात को इज्जत कीजिए। आदि शंकराचार्य कहते हैं 1200 वर्ष पूर्व, जगत मिथ्या है, इसमें सत्य केवल हरि और उनका नाम है। कौन कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य कह रहे हैं 1200 वर्ष पूर्व, जगत मिथ्या है, इसमें सत्य है केवल हरि और उनका नाम। संत कबीर कहते हैं 600 वर्ष पूर्व, राम नाम अति दुर्लभ। संत कबीर कह रहे हैं कि राम नाम अति दुर्लभ और ते नाही काम, आदि अंत और जुग जुग राम ही ते संग्राम। कितनी बड़ी बात कह दी। राम से संघर्ष करो, वही कल्याणकारी है, संत कबीर कहते हैं। गुरु नानक 500 वर्ष पूर्व कहते हैं एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वह सदगुरु की कृपा का प्रसाद है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं 200 वर्ष पूर्व, अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें, उस ईश्वर का मुख नाम ओम है, राम है। स्वामी श्री परमानंद जी महाराज कहते हैं 1969 ईस्वी, भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र हो जाते हैं, विपत्ति संपत्ति हो जाती है, और भगवान सर्वत्र से देखते हैं। बस मैं यहीं से कथा का विश्राम देता हूं, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा जो भगवान को पा चुके हैं, भगवान से बातें करते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, उनकी वाणी का मैं बखान कर रहा हूं गीता के अनुसार, क्योंकि गीता में ये भी लिख दिया गया है। क्योंकि जितने भी, चाहे वो कोई धर्म से ताल्लुकात रखते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते उन्होंने ईश्वर को प्रकट कर लिया हो। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर जिसने ईश्वर को प्रकट कर लिया, ईश्वर से बात करता है, तो वाकई में
वह सार्थक सच्चा मनुष्य है। और उन्हीं मनुष्यों का इसमें लिखा हुआ है, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुकात क्यों ना रखता हो, बशर्ते वो ईश्वर को मानने वाला हो। मैंने आप लोगों से उन्हीं की बात बताई ताकि आप में विश्वास, श्रद्धा, भाव जागे और आप परमपिता परमेश्वर की भक्ति करें, उनकी खुशी के लिए, जैसे अपने खुशी के लिए हर काम करते हैं, उनकी खुशी के लिए करें। क्योंकि यह कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में कोई दवाई अवाई लवाई चवाई नहीं बचा सकता है आपको जान। अगर सिर्फ बचाएगा तो आपका श्रद्धा भाव विश्वास प्रभु के प्रति, और प्रभु के प्रति विश्वास श्रद्धा भाव जब ही जागेगी जब आपको जानकारी सच्ची होगी तब। इसलिए मैं कथा का विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। गलती क्षमा करेंगे।